जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं साथियों संस्कृत कक्षा में। आइए, आपका स्वागत हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर। हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे पाठ की। आज का हमारा पाठ है, हम पढ़ रहे थे संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में हम स्वर संधि प्रकरण पढ़ रहे थे। स्वर संधि के हमने 8 प्रकार जाने। उन 8 प्रकारों में से हमने विभिन्न प्रकारों के बारे में हम यहाँ पर जान चुके हैं। जिस प्रकार से सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज के इस पाठ में हम पर रूप संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आपको इस पररूप संधि की परिभाषा, उदाहरण, नियम, सूत्र सभी इस वीडियो में बताने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, इसे आप ध्यान से देखें। पररूप संधि एक महत्वपूर्ण संधि है। यह पररूप संधि वृद्धि संधि का ही एक अपवाद माना जाता है, या अपवाद नियम के रूप में पररूप संधि को देखा जाता है। वह किस प्रकार से अपवाद के रूप में है, इसे आपको याद रखना है। और आपको मैं यहाँ पर भी एक चीज और बता दूं, पररूप संधि जब भी आप पढ़ें तो उससे पहले पूर्व रूप संधि पढ़ें, या पूर्व रूप संधि जब आप पढ़ें तो उसके तुरंत बाद पररूप पढ़ें, या इनको एक दूसरे के आगे पीछे हमेशा पढ़ना चाहिए, इनको समझना चाहिए। जो इनकी कुछ बारीकियां हैं इनको आप ध्यान से देखें। और आप जब भी ऑनलाइन क्लास के लिए आप पढ़ने बैठते हैं तो हमेशा आपके पास में नोटबुक होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, एक ब्लैंक पेपर, और एक पेन पेंसिल हमेशा साथ रखें, जिससे कि आप उन्हें नोट करते रहें और उसे आप समझते रहें। तो आइए अब हम जानते हैं पर रूप किसे कहते हैं। पर का मतलब संधि में 2 ही पद होते हैं, क्योंकि जब हमने संधि पढ़ी, संधि की परिभाषा को जब हमने जाना, तब हमने जाना था वहां पर कि 2 वर्णों के परस्पर निकट आने पर जो परिवर्तन होता है, वर्णों में जो विकार आता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो अब 2 पदों के निकट आने पर, यानी 2 वर्णों के निकट आने पर, 2 वर्ण कौन सी? जब 2 पद होंगे तो उनके जो वर्ण है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ये जब दोनों जब निकट आते हैं तो दोनों में कोई ना कोई मिलने पर कोई नया परिवर्तन होता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। तो यहां पर से क्या अभिप्राय है? पर का मतलब है सेकंड पद, और पूर्व का मतलब है पहले वाला पद। इस प्रकार पूर्व और पर को आपने जाना। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि पर रूप संधि की परिभाषा क्या है। तो इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। इस सूत्र के अनुसार मैं आपको यहां परिभाषा बता रहा हूं, आप ध्यान से देखें। इस सूत्र के अनुसार अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि ए या ओ हो, जिसके प्रारंभ में हो, ऐसा धातु है तो पररूप एकादेश हो जाता है। इसे आप दोबारा समझिए। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, यदि जो प्रथम पद है वो प्रथम पद जो है वह क्या होना चाहिए? उपसर्ग होना चाहिए। और उपसर्ग भी कैसा? अकारांत, जिसके अंत में अ आ रहा हो, ऐसा उपसर्ग। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद एकार आदि या ओकार आदि धातु आए, यानी एकार से प्रारंभ होने वाली धातु हो या ओकार से प्रारंभ होने वाली धातु हो, तो दोनों के स्थान में ए या ओ हो जाता है। आइए आप इसे कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 परिस्थितियां रहने वाली है। वो कौन कौन सी? अ प्लस ए बराबर ए। तो आइए हम आपको दूसरी कंडीशन यहाँ पर रहेगी अ प्लस ओ बराबर ओ, यानी पूर्व पर के जैसा ही रूप यहाँ पर हो जाएगा। पर यानी बाद वाले जैसा रूप है, बाद वाला रूप में ही पहले वाला रूप यहाँ पर आकर मिल जाएगा। देखिए, जब आपने पूर्व रूप संधि पढ़ी थी तो वहां पर भी ये 2 ही वर्ण थे, और पर रूप में भी यही 2 ही वर्ण है।
जब आपने पूर्व रूप पढ़ा था तो पूर्व रूप में आपने देखा था कि जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है वह ए या ओ होना चाहिए और उसके बाद का जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है वह केवल अ ही होना चाहिए, तो पूर्व रूप होगा। उसी प्रकार से पर रूप में इसका विपरीत हो गया। यहाँ क्या हो गया कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह अ होना चाहिए और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वह ए या ओ होना चाहिए। तो आप यहाँ समझ गए हैं। आप इसको एक व्यवहारिक भाषा में यदि ऐसा समझेंगे तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर ही आपको स्पष्ट होगा कि जो बड़ा होता है यानी जिसके पास ज्यादा ताकत होती है वही अपना स्वरूप दिखाता है। यानी हमेशा एक जो कमजोर व्यक्ति होता है वह हमेशा एक ताकतवर व्यक्ति के साथ जाकर मिल जाता है। ऐसा हमारे को समाज में भी देखने को मिलता है। मतलब चलती किसकी है? जो ताकत वाला होता है, यानी सभी लोग ताकत के साथ लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि ये ए और ओ दीर्घ वर्ण है। जब ये आगे थे यानी पहले थे तो पूर्व रूप हो गया, तो ये जब बाद में आए तो पर रूप हो गया। मतलब इनके जैसा ही वर्ण को मिलना पड़ता है। जो ह्रस्व वर्ण होते हैं, छोटे वर्ण होते हैं, उनको इनके अनुसार ही होना होता है। ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आइए हम आपको यहाँ पर उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। तो पहली कंडीशन थी हमारी अ प्लस ए बराबर ए, मतलब प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह किसी उपसर्ग का अ होगा। उपसर्ग यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, संस्कृत भाषा में प्रादि 22 उपसर्ग हैं। प्रादि 22 उपसर्ग हैं। इन 22 उपसर्गों में से भी कुछ ही 4 या 5 ही उपसर्ग हैं जिनके अंत में अ आता है, यानी अवर्णांत उपसर्ग जो होंगे वो ही यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये संधि बिल्कुल एक नियमबद्ध तरीके से आपको यहाँ पर इसको समझना है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारी पहली कंडीशन थी उसका उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए, तो इसका संधि विच्छेद है प्रधन एजते। तो प्र एक उपसर्ग है, इसके अंत में यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखेंगे प र प्लस अ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अंतिम वर्ण अ है और जो द्वितीय वर्ण है वह है ए, यानी प्रथम पद का द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वह ए। ये जो एजते है तो यहाँ पर भी यही नियम था कि जो एजते होना चाहिए यानी जो प्रथम द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण ए होना चाहिए वह किसी धातु का होना चाहिए। पाणिनि ने जो धातुएं बताई हैं उन्हीं धातुओं में से ये वर्ण होना चाहिए। तो धातुएं अलग अलग प्रकार की भी हैं। यहाँ पर कुछ नाम धातुओं से भी पररूप संधि हो जाती है जो हम आपको यहाँ पर आगे बताने वाले हैं। तो हमारा उदाहरण है प्रधन एजते। प्र का हमने वर्ण विच्छेद किया तो हमने यहाँ पर देखा। फिर हम इनको मिलाते हैं तो हम देखते हैं प्रधन ए धन जते। तो ऐसा करने पर अब हम तीनों को मिलाएंगे तो ये जो अ है यहाँ पर अ हट जाएगा और अ के स्थान पर ये अ किस में जाकर मिल जाएगा? ए में जाकर मिल जाएगा। तो रूप बन जाएगा प्रेजते। इस प्रकार आपने इसके उदाहरण को देखा। इसी प्रकार आप दूसरा उदाहरण इसमें देख सकते हैं उपधन एजते। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, अंतिम पद अ है और उसके बाद में ए आ रहा है तो यहाँ पर रूप हो जाएगा। उसी प्रकार उपेजते यह रूप बनेगा। फिर आइए हम यहाँ पर दूसरी परिस्थिति हमारी देखते हैं। दूसरी परिस्थिति थी कि पहला जो पद है वह अ होना चाहिए, अ। द्वितीय पद है वह द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वह ओ होना चाहिए, यानी अ प्लस ओ। ऐसा करने पर रूप हो जाएगा, यानी बाद वाले रूप में ही पहले वाला वर्ण मिल जाएगा तो ओ ही रह जाएगा। अ यहाँ से हटा दिया जाएगा और एकादेश हो जाएगा, यानी एक ही वर्ण का आदेश यहाँ पर रहने वाला है। इस प्रकार से आप आगे इसको समझ सकते हैं। आइए हम आपको उदाहरण के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट करवाते हैं। तो पहले आपका यहाँ पर उदाहरण है, संधि विच्छेद पद है उप धन ओसति। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उप में जो आपका अंतिम वर्ण है वह है अ, यानी उपधन अ। फिर है
ओषति, यानी ओ आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अ को यहाँ से हटा देंगे और ओ को ही हम यहाँ पर रखेंगे। तो उपधन ओषति उपोषति यहाँ पर बन जाएगा, यानी उप प्लस ओ प्लस सति। अब इनको मिलाने पर हमारे पास पद होगा उपोषति। तो ये आपने इनके दो नियम हैं, यहाँ पर दो ही परिस्थितियां रहती है। आपको ये यहाँ पर ये याद रखना है कि ये वृद्धि संधि का अपवाद है, क्योंकि जब आपने वृद्धि संधि पढ़ी थी तो वृद्धि संधि में आपने वहां पर देखा था कि किस प्रकार से यदि आ के बाद यदि ए आता है तो वो ऐ हो जाता है। तो यहाँ पर दो मात्राएं होनी चाहिए थी नियम के अनुसार। यदि वृद्धि संधि का नियम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रेजते में दो मात्राएं होनी चाहिए थी, प्रैजते ऐसा रूप बनना चाहिए था, ऐसे ही उपौषति ऐसा रूप बनना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले पद का जो आकार है वह किसी उपसर्ग का आकार होना चाहिए, ये यहाँ पर परिस्थिति है। तो आप इसे याद रखें। कुछ उदाहरण में आपको और बता देता हूं। जैसे देखिए आपके सामने उदाहरण है, उपधन एजते उपेजते, उपधन एड कीयति, उपधन एड कीयति। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उप एक उपसर्ग है, इसके अंत में अ है, और एड कीयति एक नाम धातु है। तो यहाँ पर भी ए कार जो आ रहा है वह किसी धातु का एकार है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वैसे तो ये वृद्धि संधि का ही अपवाद है। यदि वृद्धि संधि के अनुसार यहाँ पर दो मात्राएं होनी चाहिए, लेकिन एक ही होगी, क्योंकि ये पररूप यहाँ पर होने वाला है। तो ये अ है, आगे वाले ए में ही जाकर मिल जाएगा ए, तो यहाँ हो जाएगा उपेड कीयति। इस प्रकार दूसरा उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं, प्रधन ओधीयति, इसको मिलाने पर रूप बनेगा प्रोधीयति। इसी प्रकार आप अगला उदाहरण देख सकते हैं, अवधन एहि, इनको मिलाने पर बनेगा अवेहि। तो आज आपने इस वीडियो में पररूप संधि के बारे में जाना। निश्चित रूप से यह आपको लाभदायक रहेगा। सभी परीक्षाओं में यह यहाँ से प्रश्न किए जाते हैं। आप इसे बार बार देखें। आपको वीडियो कैसा लगा इसकी मैं प्रतीक्षा करूंगा। आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे। भारत माता की जय।